हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और पूरे फिजिक्स के हम लोग उन क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके सभी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न 1-2 ज़रूर से देखने को मिल जाती है। तो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए ये जो रिवीजन फैक्ट्री है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि चैप्टर वाइज है। पहला चैप्टर है यांत्रिकी। डेसिबल जिससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो बताइए किसे नापने के लिए डेसिबल को प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट को नापने की इकाई है एम्पियर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में लागू किया गया था। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? एसआई पद्धति में लेंस की जो इकाई होती है वो डायोप्टर होता है। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जूल किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। दाब का मात्रक होता है पास्कल। कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। जड़त्व का माप क्या होता है? द्रव्यमान है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य को मापता है। किसने न्यूटन से पूर्व ही ये बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है वस्तुएं। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या होगा? घड़ी सुस्त हो जाएगी। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या फिर गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण होता है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े इसलिए नहीं तैरते क्योंकि लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग ये तीनों कैसी राशि है? ये तीनों सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। अदिश राशि है ऊर्जा। ऑप्शन में आपके 4-5 ऑप्शन दिया था, इस हिसाब से पूछा गया था कि इसमें से अदिश राशि कौन सी है, तो ऊर्जा है जिसमें सिर्फ परिमाण होती है, दिशा नहीं होता है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या रहती है? भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसका भार कम हो जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? उस कौन सा पिंड है वो? जड़त्व है। जड़त्व उस गुणधर्म को कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विराम या फिर एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, न्यूटन का पहला जो नियम है वो जड़त्व का भी नियम है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी मापने की इकाई है पारसेक। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? घनत्व के कारण बादल तैरते हैं वायुमंडल में। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? 1/10वां भाग। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? पहले थोड़ी ऊपर उठ जाती है, उसके बाद चलती है। ठीक है। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा? उसका घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है?
क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है इसलिए। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है क्या? केशिकीय अभिक्रिया परिघटना के द्वारा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। क्या होता है? जी का मान बढ़ता है जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं। शरीर का जो वजन है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, तो बताइए क्यों लगा सकता है? एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना से अत्यल्प होता है इसलिए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब व्यक्ति को अपना भार अधिकतम मालूम पड़ता है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है? बताइए। तीसरे गति के नियम का उपयोग करके। जब एक व्यक्ति जो है वो पूर्णतः चिकनी बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में होता है तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम के उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या किया जाता है? 0 जूल। कौन कार्य करता है? 0 जूल। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वो क्या करता है? वो कोई भी कार्य नहीं करेगा। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुकता है? क्योंकि शक्ति संरक्षण के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर के जाती है, इसलिए झुकी हुई मीनार भी नहीं गिरती है। मीनार एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकंड के बाद उसका वेग 29.4 मीटर पर सेकंड होगा। एक व्यक्ति का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और गुरुत्वाजनित जीई कितना दिया है? 10 मीटर सेकंड -1 यानी 10 मीटर पर सेकंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान बताइए कितना होगा? कितना होगा? 100 किलोग्राम होगा। पावर यानी शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य होता है? वाट या तो आप वाट लिख सकते हैं या किलोग्राम मीटर -2 सेकंड -3 यानी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होगा? उसका आकार वही रहेगा, बदलेगा नहीं। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? इसका आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विखंडन यानी विनाश किया जा सकता है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल तापमान की इकाई है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य है? 0.1 बार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल का बहाव मापते हैं। किसी पिंड का भार क्या होता है? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट कहाँ पर जा रही हो?
जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तो उसका वास्तविक भार कम हो जाता है और ऊपर जाने में बढ़ जाता है। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की होती है? 36,000 किलोमीटर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ग्रीस से। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का क्या कारण है? इसके न चिपकने का कारण है आसंजक बल का अभाव के कारण। आसंजक बल के अभाव के कारण ये नहीं चिपकती है। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द किस तरफ से किस तरफ? पश्चिम से पूर्व की तरफ। पहिए में बॉल बियरिंग का क्या कार्य है? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने के समय क्या होगा? झूलने का समय 2 गुना होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या हो जाएगी? समयावधि उसकी बढ़ जाएगी। एक कण का द्रव्यमान m और संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? p²/2m। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। ये अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो कि प्राप्त होता है किससे? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण है? चंद्रमा कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण ये है कि कक्षा में त्वरण जो होता है वो बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। कक्षा का जो त्वरण होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल क्या होगा? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये क्या है? ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दबाव कम हो जाता है लेटने से और वही खड़े रहेंगे तो आप और दलदल में फंसते जाएंगे। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए टुकड़े जो है वो आपस में चिपक जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? 1/6 भाग। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार जो है वो परिवर्तनीय होता है, परिवर्तित होता रहता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये कौन सा नियम है? ये न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम है। क्या है प्रथम नियम? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऑटोमोबाइलों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। ये कौन से सिद्धांत पे आधारित? पास्कल के सिद्धांत है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वो क्या है? अंदर की ओर झुक जाता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? अपकेंद्रीय बल से। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव होगा? पानी का स्तर उतना ही रहेगा जब बर्फ पिघलेगा तो। पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जमने पर उस जल का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बोतल टूट जाएगी। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है किसके कारण? कैपिलरी क्रिया के कारण। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से। तेल जल के तल पर फैल जाता है
क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसीलिए वो क्या होता है, फैल जाता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण गोला होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों? सतही तनाव के कारण। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। ठीक है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों? क्योंकि लार्वा के सांस में बांधा डालता है। नेक्स्ट, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका भी कारण पृष्ठ तनाव ही है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ गिरी है? गेंद उसके हाथ में गिरती है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व घटता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होगा? उसका भार घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुनी हो जाती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं संवातक कमरे के छत के निकट? क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वो बाहर चली जाती है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, जिसकी वजह से स्याही बाहर बह जाती है। धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। चक्का, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सूर्य से प्रकाश पाता है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। ये ह्रास कितना होता है? ये ह्रास विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है इसलिए वो तैरती है, जबकि अल्कोहल से भारी होती है इसलिए डूब जाती है। चलती हुई बस जब अचानक से ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, झुक जाते हैं। तो इसके द्वारा समझा जा सकता है या समझाया जा सकता है क्या? न्यूटन का पहला नियम पे आधारित है ये। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण पे। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका होती है, तो इसका क्या कारण है? विश्राम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते ही बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींच करके पकड़ता है? क्योंकि बॉल जो है वो विश्राम स्थिति में आ सकती है, इसीलिए पीछे की ओर हाथ करके उससे पकड़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। तो ये था पहला चैप्टर यात्री। इसके बाद दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश, और प्रकाश में जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और ये सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से फटाफट से आप रिवीजन करें। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? इसकी तरंग दैर्घ्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है अवतल लेंस पर। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? समांतर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी रहेगी? बिल्कुल वैसी ही रहेगी। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, किसे कहते हैं? फोटॉन को। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? अपवर्तक दूरबीन में आसमान फोकस दूरी को 2 उत्तल लेंस होते हैं। क्या होता है इसमें? इसके फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस होते हैं। आसमानी असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस होते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है? प्रकीर्णन है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है।
आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है, इसीलिए हमें आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? क्यों? अपवर्तन के कारण वो पानी में हमें डूबी हुई प्रतीत होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ से? हीरे से कांच में जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जब जल बूंदों के द्वारा परावर्तन होता है तो फिर क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से ये सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश विकिरण की प्रकृति। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? उसे निशाना जहाँ पे मछली दिखाई दे उसके ऊपर लगानी चाहिए। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। पीले रंग का पूरक रंग है नीला। पीले रंग का पूरक रंग है नीला। एंडोस्कोप यानी अंतर्देशीय क्या है? ये आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष के लिए मायोपिया होता है। ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ होता है? दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी का वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है बताइए? मायोपिया से पीड़ित है, यानी उसे निकट दृष्टि दोष है। प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वो ऐसा यंत्र है जिससे कि संकेतकों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। ये किस परिघटना पर आधारित है? ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वो ऐसा यंत्र होता है जिससे संकेतकों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्यों? क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच की अपवर्तनांक से कम होता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? केवल तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होगा। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? कॉनकेव यानी नतोदर। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग दिखाई देता है। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? कार में उत्तल दर्पण प्रयोग में लाए जाते हैं। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता होगी -0.5 D। ENT डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हैंड मिरर, ये हैंड मिरर का कौन सा प्रकार होता है? इसमें अवतल लेंस होते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? कार्निया को। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? रेटिना से। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका एक उदाहरण है किसका? प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इंद्रधनुष कितने रंग के होते हैं? 7 रंग के होते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है।
प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल में गुजरना होता है। बाह्य अंतरिक्ष में किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीप्ति से संबंधित है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? उत्तल लेंस। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c क्या है ये बताइए। c किसका द्योतक है? प्रकाश वेग का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि एक चमकदार रोशनी देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वो बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? अपसारी लेंस की तरह। खतरे के संकेतकों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन और जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी रंग का। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। किस गाड़ी के अग्रदीप के प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए? किसी गाड़ी के अग्रदीप के प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए? अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए जो ऐनक यूज़ होता है उसमें अवतल दर्पण होते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस को। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? उत्तल दर्पण का। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर होगी। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य के द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काले रंग का। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा रंग होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? बैगनी रंग का प्रकाश। बैगनी रंग के जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है ये सबसे कम होता है। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कैसा रंग बनेगा? सफ़ेद रंग बनेगा। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? अपवर्तन के कारण। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के सुधार के लिए। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर आनत है इसके बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 5। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है?
एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा? छोटा जो बुलबुला होगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला, छोटा जो बुलबुला होगा वो और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या करती है? आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति कांच के बीच जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। किसी तारे के रंग से पता चलता है क्या? उसके ताप का। वो जितना चमकीला होगा उसमें उतना ताप होगा। ये था दूसरा चैप्टर। इसके बाद हम तीसरे चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। चुंबकत्व। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है किसको? उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण को दर्शाती है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम से होता है? उसकी पारगम्यता के। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की तरफ। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ में कितना कोण बनाता है? 80 डिग्री का, 18 डिग्री का। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई की दिशा में टिकती है उत्तर दक्षिण दिशा। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दूरी की ओर। चुंबक चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं। वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं किसको? प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। विद्युत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए कितना? एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। कौन विद्युत अचुंबकीय है? तांबा। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है कहाँ पे? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। डायनेमो यानी विद्युत जनरित के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण की ओर। लोहा का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे अधिक कहाँ पे होती है? दोनों किनारों पर। किसी चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे कम कहाँ पे होती है? मध्य में सबसे कम होता है। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किससे? इस्पात के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। स्थायी चुंबक इस्पात के और अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के। इसके बाद चौथा चैप्टर है विद्युत। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। शुष्क सेल कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है किस लिए? सुरक्षा के लिए। यदि किसी तार का त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? 16 गुना हो जाएगा। यदि किसी भी तार का त्रिज्या अगर आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल यानी बैटरी में किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं।
ठीक है, इसको याद करना बहुत आसान होता है क्योंकि 1 वोल्ट आप देख रहे हैं, 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने पर 1 इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसको बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब ये फैलता है। ट्रांसफार्मर किस में काम करता है, किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है ट्रांसफार्मर। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, किसके द्वारा? दिष्टकारी के द्वारा। दिष्ट धारा में दिष्टकारी के द्वारा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होता है वो है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होता है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिर करके शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। विद्युत बल्ब का तंतु धारा में प्रवाहित होने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। क्यों नहीं चमकते हैं? इसका कारण ये है कि तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए तंतु धारा ले जाने पर तार नहीं चमकते हैं, जबकि तंतु धारा प्रवाहित करने पर चमकने लगते हैं। रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं किस क्रम में? समानांतर क्रम में। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्ति ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है? 6500 किलो। कितना अंकित होता है? 6500। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? 10⁶ ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। माइका है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है माइका। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है सौर बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है विद्युत मोटर। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, किससे? आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, ये कौन सा नियम है? कूलाम का नियम है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70% भाग। समान आवेशों में होता है विकर्षण। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? तांबे के बनाए जाते हैं। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप के द्वारा कितने यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? 1 यूनिट। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा कितना? 5 रुपये। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभवांतर की। बिजली के खपत का बल किसके मापन पर आधारित होता है? वॉटेज के। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है, तो बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका गलनांक निम्न होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्यों? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? अर्ग। अर्ग इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, इकाई। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है समान विभव में। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो ये था चौथा चैप्टर। 5वें चैप्टर में आप क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे ऊष्मा से संबंधित। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, शीशे की जो छड़ है उसको, तो इसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी चौड़ाई क्या होती है? चौड़ाई अव्यवस्थित होती है।
लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे कि इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा? कोटर का आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि पानी जमने पर वो फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी का पाइप लाइनें फट जाती है। क्यों? क्योंकि पाइप में पानी जमने पर वो फैलता है, आयतन बढ़ जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। बर्फ बनी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है। क्यों? क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है। क्यों? क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा मापा जाता है। थर्मोप्लग यानी ताप युग्मक अल्कोहल के द्वारा क्यों बनाया जाता है? अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है इसलिए। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। हीट यानी ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। कौन है? रमफोर्ड। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस स्केल पर ही कितना होगा तापमान मानव शरीर का? 37 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? यदि सेल्सियस में 60 है तो फ़ारेनहाइट में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, इसलिए शीतल होता है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं ऊनी। बोलोमीटर एक यंत्र है जो कि किसको मापता है? ऊष्मीय विकिरण को मापता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में अगर आप छुएंगे तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा होगा लकड़ी के टुकड़े के मुकाबले। तो लकड़ी का वैसा ही रहता है। तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है इसलिए। कड़ी जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में ही बना रहता है। ये किस कारण से होता है? जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इसलिए वो ऊपर जम जाते हैं और नीचे वो द्रव अवस्था में रहता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर के वाष्प में बदल जाता है वो क्वथनांक कहलाता है। जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले कम होता है और उसके बाद वो बढ़ता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान बनाए रखना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम में। सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? सूर्य की सतह का ताप 6000 के होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होगा? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वो हो काला और खुरदुरा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। थर्मामीटर में पारद में अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक कितना होगा? बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में
खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक ताप के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह होता है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक होते हैं, चालक होते हैं। इसकी वजह से वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता क्या होगी? आर्द्रता घटती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 K के बराबर होगा? 27 डिग्री सेल्सियस में। थर्मोस्टेट वो यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है तो इसलिए जल वाष्प जम करके बर्फ बन जाता है। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी के द्वारा एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है? ये सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए सूर्य की गर्मी के द्वारा ये एक साथ नहीं पिघलते हैं। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है वहाँ पे। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ऊष्मा का यूनिट है जूल। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परावर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाले ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंग दैर्घ्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम होने पर। ये था ऊष्मा 5वां चैप्टर। छठा चैप्टर है ध्वनि। ध्वनि का तार तत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है। क्यों? क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो कि उसका नियंत्रण करती है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वो अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है वो 95 डेसिबल होता है। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजा करके उत्पन्न किया था? गाल्टन ने किया था। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने पर वो रेलगाड़ी के लिए ये घट जाती है। तो ये घटना किसका उदाहरण है? डॉपलर प्रभाव का। 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। किस तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त तरंग का। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगा? लोहा में। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका क्या कारण है? व्यतिकरण। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 30 मीटर होनी चाहिए। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर के ना चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। हम रेडियो की घुंडी घुमा करके विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। ये संभव है अनुनाद के कारण। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से।
पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। एक जेट वायुयान 2 मैके के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? वायुयान की चाल होगी 664 मीटर पर सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगा? लोहे में अधिकतम होगा। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो है सोनोग्राफी में किया जाता है पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग। कौन सी तरंगे शून्य में संचारण नहीं कर सकती है? ध्वनि तरंगे शून्य में संचारण नहीं कर सकती है। यदि VA ग्रेटर देन लेस देन VW और उससे बड़ा है आपकी VS, तो ये वायु, जल और इस्पात में कितना होगा? VA VW VS होगा। ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात से। वो उपकरण जो कि ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वो कहलाता है सोनार। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। ये दाब बढ़ा करके 2 गुना कर दिया जाए यदि, तो ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा? बस वही 332 मीटर पर सेकंड होगा। ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करती है? स्टील में। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है किस में? गैस में। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकंड होता है। ये था छठा चैप्टर। 7वां है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी से प्रश्न आपको मिलेंगे। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। किस में ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ये अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। अल्फा कण के 2 इकाई धनावेशित होते हैं। उसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके? हीलियम के 1 परमाणु के। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है गामा किरणें। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। लेज़र बीम सदा होता है अपसारी बीम। समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वो नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऐसे 2 तत्व जिनमें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए जीवाश्मों का प्रयोग करते हैं। परमाणु रिएक्टर क्या होता है? भारी पानी का तालाब होता है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि के द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि के द्वारा। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होता है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। डायोड वो प्रयुक्त है जो कि धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? एक दिशा में बहती है। सिलिकॉन क्या है? ये सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर। ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। ट्रांजिस्टर के संविचरण में। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप सिलिकॉन से बनी होती है। ऑटो हन ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर किया था? यूरेनियम विखंडन के।
लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है वर्ण विक्षेपित विकिरण। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसको टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई के द्वारा प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। टेलीविज़न सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते। इसका क्या कारण है? पृथ्वी की वक्रता। रडार का उपयोग किस लिए होता है? जहाज, वायुयान आदि को ढूंढना और मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी। लेज़र बीम का उपयोग गुर्दे की चिकित्सा में किया जाता है। लेज़र अथवा किसी संसक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबद्ध संवृत्ति क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। लेज़र किरण होता है केवल एक रंग का। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वो समस्थानिक कहलाती है। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है के ऑर्गन विधि से। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? अस्थि को। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो जाती है जिससे कि लाखों रुपए की बचत हो? सामान्य ताप पर। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ा करके। तो ये आपका फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स था। इसके बाद सारे विविध को इसमें कवर किया जाएगा और यहाँ से आपके फिजिक्स के ऑल चैप्टर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है कितना? 0.51। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻6। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24 कैलोरी। एक माइक्रोमीटर 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। तेल का एक बैरल लगभग कितने के बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ में नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? विलियम हेनरी ब्रैग। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग 183 × 10⁻7 नैनोमीटर में। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻7 सेंटीमीटर के। एक किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻3 जूल। एक मेगावाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻9 जूल। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻9। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻10 मीटर। एक अश्वशक्ति में होते हैं 764 वॉट। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है AC को DC में बदलने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था डॉक्टर अलान M ट्यूरिंग ने। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूशन के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? डिक्टाफोन कहते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो कि आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था S चंद्रशेखर ने। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। एक माइक्रोन किसके बराबर होगा? 0.001 mm के। एक किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है? 10⁻15 मीटर के। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के। एक किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर।
एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर के। एक फैदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर के। एक फैदम बराबर होगा 1.80 किलोमीटर के। एक मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर के। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं। एक बार बराबर होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल के। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। और इसके साथ ही आपके ये फिजिक्स में ऑल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कवर होते हैं, जो कि वन लाइनर के क्वेश्चन हैं और ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।